लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं, ए बी सी, इसमें कोण भी हमारा है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा की वैल्यू आप बताइए, अगर थीटा की वैल्यू 30 अंश हो, मतलब मैं पूछ क्या रहा हूँ, साइन 30 अंश का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कॉसेक 45 का मान, सेक 45 का मान। इसको मैं बता रहा हूँ कि ये निकलता कैसे है बेसिकली। तो हम लिख देंगे इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे। तो हम लोग ले लेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हमारी होंगी 0 1 2 3 4। 0 से स्टार्ट होता है प्रथम पूर्ण संख्याएं। ठीक है, दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में हम लोग ले लेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम इनमें भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0/4, 1/4, ये होगा 2/4, 3/4, ये हो जाएगा 4/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0, ये देगा 1/4, ये देगा 1/2, ये देगा 3/4, ये देगा 1। तीसरे स्टेप में करते क्या है, इसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0, 1/4 का वर्गमूल लेंगे ये हो जाएगा, 1/2 का वर्गमूल ले लेंगे ये हो जाएगा, 3/4 का वर्गमूल लेंगे ये हो जाएगा 1 का, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 अंडर रूट करेंगे ये होगा √3/2, 1 का अंडर रूट 1। ये जो वैल्यू निकल कर आती है हमारे सामने, ये जो वैल्यू निकल कर आती है ये देती क्या है, ये है साइन थीटा का वैल्यू। पहले हमने पढ़ा था उसमें साइन थीटा पढ़ा था, तो ये साइन थीटा का वैल्यू देती है। ये होता क्या है, ये है हमारा 0 अंश, ये हमारा 30 अंश, ये हमारा 45 अंश, ये हमारा है 60 अंश, ये हमारा है 90 डिग्री। साइन 45 अंश का मान कोई पूछे, साइन 50 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0। अब देखिए साइन का हो गया, दूसरा हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू भी होगी जैसे कुछ, कॉस 45 का मान कोई पूछ दे, कॉस 90 का मान आपसे कोई पूछ दे, कॉस 0 का मान आपसे कोई पूछ दे, इसका ठीक उल्टा इधर कर देंगे, इसको सीधे उलट कर देंगे हम। 1 इधर हो जाएगा, 0 उस साइड चला जाएगा, ये कौणी 3/2 इधर आ जाएगा सेकंड नंबर पे, 1/2 बीच में रहेगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 0 था, 0 यहाँ आ गया, 1/2 30 में था, ये 60 पे चला गया, 1/2 यहाँ आ गया, 3/2 यहाँ आ गया। मैंने क्या किया, ठीक इसको उलट के रख दिया, मैंने इसका वो क्रम बदला है। ठीक है, क्रम बदलता है, तो यहाँ पे निकल के आ गई कॉस की वैल्यू। कोई पूछे कॉस 45 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये हमारा हो गई कॉस की वैल्यू। तीसरे नंबर पे आता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात tan, tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा, मैं बता देता हूँ आपको, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। साइन कैसे होता है, साइन थीटा को लिखेंगे हम लोग लघ यानी लंब बटा कर्ण बटे, कॉस को लिखते हैं हम लोग आँख, किसी को कम मत, आँख मतलब कॉस, आँख मतलब आधार बटा कर्ण। ठीक है, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के हर में कर्ण है, यानी निकलेगा क्या, लंब बटा आधार। ठीक है, और हमारा वहाँ पे tan था क्या, लंब बटा आधार ही था। और tan की वैल्यू याद करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, tan थीटा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यहाँ पे होगा 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1,
tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इन्फिनिटी। कैसे निकल कर आया आप देखिए। साइन का मान क्या था ना 0, साइन 0 का मान 0 था, कॉस का मान क्या था 1 था। ये देखिए साइन अपॉन कॉस tan था, जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी लंब बटा आधार, tan की वैल्यू कभी निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं tan को साइन अपॉन कॉस। अब देखिए tan 0 का मान निकालने के लिए हम साइन 0 लेंगे और कॉस 0 लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे, तो ये साइन 0 0 और कॉस 0 1 यानी 0/1, 0/1 हमारा देगा क्या 0। इसी तरह साइन 30 1/2, कॉस 30 कौड़ी 3/2। जब भाग देंगे साइन 30 1/2, कॉस 30 कौड़ी 3/2, मान निकल कर आएगा tan 30 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल 1/√3। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आपको, ये निकल कर आ गया हमारा वैल्यू। tan तक हमने देख लिया। अब देखते हैं टाइम बचाने के लिए मैं सीधे से लिख दे रहा हूँ कि कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। कॉट tan का व्युत्क्रम होता है 0 का होगा इन्फिनिटी, 0/1 लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कौड़ी 3, 1 हो जाएगा 1 कौड़ी 3 हो जाएगा 1/3, इन्फिनिटी हो जाएगा 0। सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा 1 हो जाता है, सेक कॉस 0 का मान 1 होता है, उसका उल्टा करेंगे सेक 0 1, उसका कॉस 30 का वैल्यू होता है कौड़ी 3/2, उसका उल्टा कर देंगे 2/3, ये हो जाएगा कौड़ी 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा का वैल्यू रख के उसको व्युत्क्रम कर देंगे तो मिलेगा हमारा इन्फिनिटी 2/2, 2/√3 और 1। ठीक, आगे हमारा कि त्रिकोण मिति में आगे पढ़ेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोण मिति अनुपात, मतलब ABC त्रिभुज ले लिया मैंने समकोण, उसमें ये हो गया C 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा B। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर कॉस थीटा बराबर, ये हमारा देगा आधार बटा कर्ण, किसी को कम मत आँख, आधार बटा कर्ण AB अपन कर्ण AC, ठीक है, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं बराबर कॉस A लिख सकते हैं, क्योंकि ये थीटा किसकी वैल्यू है, कोण A की वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे कॉस C, इस कोण को लिखना चाहूँ, मतलब मैं लिखना चाह रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अब ये कॉस हो गया, मतलब इस कोण को ले चल रहे हैं, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण, कर्ण तो हमारा एक ही है AC, लेकिन जो आधार है हमारा, आधार अब बदल जाएगा क्योंकि कोण हम ये ले रहे हैं, कोण C ले रहे हैं, और 90 अंश के भुजा यानी BC हमारी अब आधार बन जाएगी, मतलब जब कॉस C हम लोग ले रहे हैं तो BC अपन AC में दे रहा है, और कॉस A ले रहे हैं तो AB अपन AC दे रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कोण A ले रहे हैं यानी थीटा ले रहे हैं, साइन A बराबर हो जाएगा BC अपन AC। अगर मैं यहीं पे लेता हूँ साइन C मतलब कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण, साइन C मतलब लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब क्या होगा हमारा, ये साइन C कोण ये है, उसके सामने भुजा होगी हमारी AB अपन AC। अब देखिए AB और AC कुछ देखने को मिल रहा होगा आपको, दोनों सेम है, BC और AC ये दोनों सेम है, मतलब साइन A कॉस C के बराबर है और साइन C कॉस A के बराबर है। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन का C, साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है साइन C बराबर होता है
कॉस, यहाँ पर होगा साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, थीटा मतलब ए। अब देखिए मैंने क्या सही लिखा है, कॉस साइन सी, मैंने लिखा है साइन सी, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू ए बी अपान ए सी, ठीक है। ये मैंने लिखा है साइन सी की वैल्यू ए बी अपान ए सी बराबर कॉस ए बी अपान ए सी, सही है ना। साइन सी बराबर ए बी अपान ए सी, ऐसे ही कॉस ए बराबर ए बी अपान ए सी, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो मैंने लिखा है साइन सी बराबर कॉस ए, यहाँ से कॉस ए बराबर साइन सी मैंने लिख दिया। साइन सी की वैल्यू 90 माइनस थीटा, कॉस ए की वैल्यू थीटा, यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हो कहीं आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये हमको याद करना है, ये हो गया कैसे आया ये हमको याद करना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ऐसे ही अगर कहीं आता है कॉस 90 माइनस थीटा तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। यहाँ से आपको दो फार्मूला मिलकर आता है, ठीक है। इसका उल्टा ये हो गया। आगे है, आगे आएगा tan, इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा अगर आ जाए कहीं पे तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, या अगर कहीं आ जाता है कॉट 90 माइनस थीटा तो उसको हम लिख देंगे tan थीटा, ठीक है। ये तो आ गया। अब इसी प्रकार आगे जो मिलता है हमको सेक, सेक के साथ भी मिलेगा, सेक 90 माइनस थीटा हमारा देगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा देगा हमारा सेक थीटा। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला जो टॉपिक है 3, अगला कंसेप्ट है हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th लेवल का, तो इसमें सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण दी हुई हैं, इसी पर पूरा चैप्टर खत्म है। और वो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा और आखिरी है 1 प्लस टेन, टेन यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक है तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा मैं याद करा दे रहा हूँ कि इसको याद करने का तरीका ये हो जाएगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर को दूसरे तरफ ले सकते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, इसको याद करना है हमको, इसको याद करें चाहे इसको याद करें बात एक ही है, पचहत्तर कर देंगे तो एक ही चीज़ निकलेगा। याद करने का तरीका ये है कि अगर हम लोग कोई शेक पी रहे हैं, कोई शेक पी रहे हैं, ठीक है, मैंगो शेक पीते हैं, बनाना शेक ऐसे शेक पीते हैं, उसमें शेक अगर कुछ टन की आवाज़ आती है, इसमें टन की आवाज़, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ उसमें कंकड़ तो नहीं है ना, तो उसको निकाल कर जब हम लोग फेंक देंगे, मतलब शेक में से 10 को निकाल देंगे तो हमारा मिलेगा 1। अब कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो नहीं होता है ना, तो नहीं, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि सेक पी रहे थे उसमें टन की आवाज़ आई तो उस कंकड़ को निकाल कर फेंक दिया तो ये हमारा 1 देगा, ना कि कंकड़ में से सेक को फेंकेंगे। सेक पी रहे थे, टन की आवाज़ आई, उसको कंकड़ निकाल के फेंक दिया, ये हमारा 1। ये सिर्फ ऐसे ट्रिक है याद करने के लिए, और अगर आपको ऐसे ही याद है तो कोई बात ही नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन है तो यहाँ पे कॉट ले लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा, और यही लास्ट कंसेप्ट था। और इसी पे पूरे सवाल क्लास 10th लेवल के चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8 के सारे सवाल लग जाएंगे इसी कंसेप्ट पे।